नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 19 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताएं। हम यहाँ स्पष्ट दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP लगाया जाता है और हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहते हैं। बीकानेर जिले के नोखा में पांचू थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल 1 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। घटनास्थल से गुजर रहे ग्रामीणों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। इसी बीच रास्ते में ही घायल ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 सगे भाई हैं। दोनों सीकर से नीट की तैयारी कर रहे थे। वहीं तीसरा युवक गांव में अपना मकान बना रहा था। थाना अधिकारी रामकेश मीणा ने बताया कि हादसे में गांव कक्कू निवासी 23 वर्षीय प्रमोद मेघवाल और 25 वर्षीय राकेश मेघवाल पुत्र भंवरलाल मेघवाल की मौत हो गई। दोनों सगे भाई हैं। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक भादला निवासी 45 वर्षीय मग्गाराम कुम्हार ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। सरप्लस शिक्षकों को पास के स्कूलों में खाली पदों पर लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया से जिलों से स्कूलों में खाली पदों पर 6 दिसंबर तक शिक्षक लगा दिए जाएंगे। विभाग अभी खाली पदों की सूचियों के मिलान को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग इस काम में जुट गया है। 25 नवंबर तक सभी जिलों में सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार हो जाएगी। 28 नवंबर तक खाली पदों व जगह की सूची तैयार करने का तय किया जाएगा कि संभावित पदस्थापन सरप्लस की नियुक्ति कहां करनी है। 28 नवंबर को ही यह सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी और 2 से 6 दिसंबर तक पदस्थापन किया जाएगा। इनमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक L1, L2, प्रबोधक, शिक्षा कर्मी शामिल हैं। पंजाब के लुधियाना में डोगरी इलाके में MGM स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। छात्रों और अध्यापकों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधकों का आरोप है कि उन्होंने कुछ अध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया था। उन्हें अध्यापकों ने स्कूल में बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ मिलाकर हंगामा करवाया है। बच्चों के परिजनों और कुछ बाहरी लोगों ने भी जमकर स्कूल के शीशे तोड़े। प्रबंधकों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। शिक्षकों ने कहा कि स्कूल के प्रबंधकों ने 12 महिला अध्यापकों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया। अक्सर स्कूल प्रबंधक कुछ दिन अध्यापकों से काम करवाते हैं, फिर उसे बिना नोटिस पीरियड दिए काम से निकाल देते हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है, वहीं अध्यापकों की मानसिक हालात भी खराब होती है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग को मैनेजमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे भर्ती परीक्षा में RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटे बेटी ही नहीं, कई अन्य अभ्यर्थियों को भी तीनों दिन के 6 पेपर सेट और आंसर की पेपर प्रिंटिंग होने से 10 दिन पहले मिल चुकी थी। ये 150 लोगों तक पहुंचे थे। इस तथ्य का SOG ने चार्जशीट में खुलासा हुआ है। इतना सब होने के बाद भी अब तक पेपर सेटर्स और मॉडरेटर के नामों पर पर्दा ही है। वही RPSC के सदस्यों व अन्य अधिकारियों को भी पेपर सेट करवाने का जिम्मा देने के लिखित आदेश का रिकॉर्ड तब तक एक सामने नहीं आ पाया है। SOG अब RPSC के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सदस्यों और अधिकारियों के जिले व जाति के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। चार्जशीट के मुताबिक RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने खुद के बेटे व बेटी के लिए कटारा से पेपरों की मोबाइल से फोटो खींची थी। नागौर के समीप जायल थाना क्षेत्र के दुगस्त्याऊ गांव में 2 युवकों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक ने दूसरे की हत्या कर दी। जायल CI मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि दुगस्ताऊ निवासी 35 वर्षीय रमेश नायक और त्रिलोकराम नायक के बीच कहासुनी हो गई। रमेश ने त्रिलोकराम को गाली देने से टोका तो उसने वार कर दिया, जिसमें रमेश गंभीर घायल हो गया। इलाज के लिए उसे पहले जायल उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से नागौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता गणेशाराम नायक की रिपोर्ट पर त्रिलोकराम नायक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। रमेश नायक खेती करता था, उसके एक बेटी और 2 बेटे हैं। राज्य सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील का मेन्यू निर्धारित किया है। इसके तहत सप्ताह में एक दिन स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपनी पसंद का भोजन खिला सकेगा। इसमें निर्धारित मेन्यू से अलग भोजन भी बच्चों को मिल सकेगा। स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के भोजन में सप्ताह में एक दिन निर्धारित मेन्यू से अलग भोजन भी परोसा जा सकेगा। मिड डे मील आयुक्त की ओर से सोमवार से शनिवार तक का मेन्यू निर्धारित किया गया है। उन्होंने इसमें एक दिन स्कूल प्रबंधक को अपनी पसंद से भोजन देने की छूट दी है। अभी स्कूलों में सोमवार और शनिवार को सब्जी रोटी, बुधवार व शुक्रवार को दाल रोटी, मंगलवार को दाल चावल तथा गुरुवार को खिचड़ी का मेन्यू निर्धारित है। अजमेर में प्रॉपर्टी की खरीद बेचान में प्रॉफिट का झांसा देकर 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शास्त्री नगर अजमेर निवासी अरविंद ओबरॉय ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दी कि प्रॉपर्टी कारोबारी मुरली भगतानी दीप चंदवानी के साथ आया और उसके साथ काम करने व मुनाफा कमाने की बात की। बड़गांव में आशीष विश्वा व कमल किशोर सैनी ने प्लॉटिंग की। वह मौके पर गए तो कमल किशोर सैनी व आशीष विश्वा मिले, जहां प्रॉपर्टी को लेकर बात हुई। आरोप है कि आशीष विश्वा ने दावा किया कि उसके पास संपत्ति में निवेश के अच्छे सौदे हैं। ऐसे में उन्होंने उसको निवेश के लिए प्रेरित किया। आरोपियों ने कई जगह निवेश का प्रलोभन देकर फर्जी दस्तावेज बनाकर 65 लाख रुपए हड़प लिए। आदर्श नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बार 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षाएं समान परीक्षा योजना के तहत राज्य स्तर पर एक ही पेपर और एक ही टाइम टेबल से कराई जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने पूर्व में निजी स्कूलों से PSP पोर्टल पर छात्रों की संख्या अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक 100% निजी स्कूलों की ओर से सूचना अपलोड नहीं की है। शिक्षा निदेशालय ने शेष रहे स्कूलों को एक दिन में रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। छात्र संख्या अपलोड नहीं करने के अभाव में संबंधित निजी स्कूल को समान परीक्षा योजना में पेपर प्राप्त करने से वंचित रखा जा सकता है। बाड़मेर जिले में मित्र संचालक के घर से करीब 70 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश की चोरी हो गई। चोर खिड़की के सरिये तोड़कर घर में घुसा। चोर घर से लोहे की पेटी बाहर ले गए, जिसमें 80 तोला सोना, 2 किलो चांदी की ज्वेलरी और करीब 2 लाख रुपए कैश थे। यही नहीं, चोर बच्चे की गुल्लक फोड़कर भी पैसे ले गया। घटना ग्रामीण थाना इलाके के चुल्ली गांव की है। सूचना पर ग्रामीण थाना, रिको थाना, ASP और DSP ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। FSL टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाए हैं। डॉग स्क्वाड बुलाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोर चूली निवासी किसान शैतान सिंह के घर पर हुई है। शैतान सिंह के 3 बेटे हैं। बेटा स्वरूप सिंह बाड़मेर में अटल सेवा केंद्र में कार्यरत है। कल्याण सिंह गेहूं गांव में मित्र संचालक है। सबसे छोटा बेटा जसवंत सिंह संविदा पर बैंक में नौकरी करता है। भरतपुर के डीग जिले के 2 थानों में साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठगों को पकड़ा है। गोपालगढ़ थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर साहिल निवासी मुडेता जिला हरियाणा और जाकिर निवासी पीपलखेड़ा थाना गोपालगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल और एक बाइक जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह जियो कंपनी के मोबाइल सस्ते दामों में बेचने और ड्रीम 11 की टीम को जीतने का झांसा देकर अलग अलग तरीके से ठगी करते हैं। वही खो थाना पुलिस ने आरोपी अल्ताफ निवासी कवान को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक मोबाइल जब्त किया है, जिसमें साइबर ठगी के कई सबूत मिले हैं। जब लोग पैसे नहीं देते तो उन्हें पुलिस का अधिकारी बनकर धमकाते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।